आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे भारत के संविधान में किस तरह की और कितने टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी की बात की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस थोड़े से समय में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। तो टोटल 4 तरह की मेजॉरिटी होती है: सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो मैं इसको थोड़ा इलाबोरेट करके आपको बताती हूँ। सबसे पहले आता है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मीनिंग है 50% प्लस 1 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी हाउस में 420 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उसका 50% हम निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 210, और उसमें प्लस 1 कर देंगे तो जो 211 नंबर आई है वो इस स्पेशल मेजॉरिटी की इस केस में रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम चलते हैं इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी पे। इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी का मीनिंग है 50% प्लस 1 ऑफ इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ। अब सवाल उठता है कि इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ का मतलब होता है टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसीज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोकसभा का बात करते हैं तो लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 545। अब उसमें वैकेंसी को हम माइनस कर दें तो हमारा इफ़ेक्टिव स्ट्रेंथ आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पर। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मीनिंग है 50% प्लस 1 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। मतलब कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, जैसे कि लोकसभा का एग्जांपल ही हम लेते हैं तो 545 इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। उसका हम 50% निकालेंगे और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमारा जो नंबर आएगा दैट इज़ 273। ये हो जाएगी हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसके बाद हम चलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी पर। वैसे एक बात तो है, स्पेशल मेजॉरिटी वाकई ये स्पेशल होती है क्योंकि ये 3 तरह की होती है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले है टाइप 1। टाइप 1 है हमारा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर हाउस में 360 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उसका हम 2/3 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 240 मेंबर्स। तो टाइप 1 की रिक्वायरमेंट हो गई 240 मेंबर्स, ये हो गई हमारी स्पेशल मेजॉरिटी। टाइप 2 में है 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। मतलब कि ये दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए तब जाके ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। ठीक है, जैसे पहले वाले केस में हो जाएगा हमारा 240 और दूसरे वाले में हो गया हमारा 273। तो ये दोनों कंडीशन पूरे होना चाहिए, मतलब कि 273 पूरा होना चाहिए तभी जाकर स्पेशल मेजॉरिटी होगी, क्योंकि 273 पूरे होंगे तो 240 तो ऐसे भी पूरे हो जाएंगे ना। लेकिन इसको मैं थोड़ा और आपको समझाती हूँ। अगर किसी हाउस में 480 मेंबर्स प्रेजेंट हो और उसका हम 2/3 निकालें तो हो जाएगा 280। तो 280 एंड 273, तो इस वाले केस में 280 मेंबर्स का होना ज़रूरी है तभी जाके स्पेशल मेजॉरिटी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप 3 में, जो कि है मेजॉरिटी बाई 2/3 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस अगर 545 है तो उसका हम 2/3 निकालते हैं तो हो जाएगा हमारा 364। तो 364 इज़ द रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन और गेट दिस स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी 3 तरह की होती है। तो इसकी यूजेस क्या है, आखिर 3 तरह की क्यों है? तो ये जो 3 तरह की स्पेशल मेजॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगह पर इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको बताती हूँ कि टाइप 1 का इस्तेमाल जो है, अगर राज्यसभा को ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करना है तब टाइप 1 स्पेशल मेजॉरिटी का इस्तेमाल राज्यसभा में किया जाता है। उसके बाद अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं तो जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया अंडर आर्टिकल 368 या फिर रिमूवल ऑफ जजेस हो गया, तो इस वाले केस में टाइप 2 वाली स्पेशल मेजॉरिटी की यूज़ की जाती है। लास्ट में हम चलते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 जैसे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, तो इस केस में हमारा स्पेशल मेजॉरिटी का टाइप 3 यूज़ होता है।
तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल भी मैंने आपको दे दिए। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ आया हो और पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।